नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत। ममता बनर्जी की कुर्सी बच गई, लेकिन उसके बाद में भी उनको ऐसा लगता है कि अभी भी समस्या टली नहीं। वो चाहती थी चुनाव हो जाए, चुनाव भी हो गया, वो चुनाव जीत भी गई, लेकिन फिर भी अभी उनके सामने ये संकट बना हुआ है कि केंद्र सरकार उनको परेशान कर रही। अच्छा, इसकी दो वजह है जो उनको ऐसा लगता है। एक वजह तो एकदम आज ही है, मतलब ये आज ही खबर आई है कि अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर जांच शुरू हो गई और ये जानकारी शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को दी। आप ये समझिए, ट्वीट भी किया उन्होंने। अल्पन बंदोपाध्याय पहले मुख्य सचिव हुआ करते थे पश्चिम बंगाल सरकार के, और जब साइक्लोन आया था उस समय में प्रधानमंत्री गए हुए थे पश्चिम बंगाल, और जो वहाँ रिव्यू मीटिंग होनी थी उस रिव्यू मीटिंग में अल्पन बंदोपाध्याय पहुंचे नहीं, जबकि बतौर प्रशासनिक अधिकारी, और वो भी राज्य का सबसे आला प्रशासनिक अधिकारी, वो वहाँ मौजूद नहीं था। इस बात को लेकर डीओपीटी ने उनको नोटिस किया। नोटिस का उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो फिर क्या हुआ कि उनको ये हुआ कि अब आप आ जाइए दिल्ली। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने उनको रिलीव नहीं किया, और जब ये रसाकसी बढ़ी तो अल्पन बंदोपाध्याय ने रिजाइन दे दिया और ममता बनर्जी ने उन्हें अपना सलाहकार बना लिया। लेकिन बात तो यहीं ख़त्म नहीं हुई, चूंकि मसला ये था कि प्रधानमंत्री की मीटिंग में ये गए नहीं, तो स्वाभाविक है कि कार्रवाई होगी। वैसे भी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं ये, तो जो नियम कानून है उस नियम कानून में ये माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन्होंने उसका उल्लंघन किया, तो ये माना जा रहा है। लेकिन उसकी जांच होगी, जांच के बाद यह स्पष्ट होगा कि उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ। लेकिन डीओपीटी तो यही मान रहा है कि उल्लंघन हुआ। लेकिन जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें अल्पन बंदोपाध्याय को अपना पक्ष रखने का जो है अधिकार है, तो अब ये जांच होगी। तो ये जो जांच होगी, इस जांच की आंच ममता बनर्जी सरकार तक जाएगी, तो इस वजह से तनाव में आना उनका स्वाभाविक है। और दूसरी जो वजह है वो बीएसएफ का जो नया गजट आया है और उसमें 15 के बजाय 50 किलोमीटर तक की बात हो गई है, इसको लेकर भी तृणमूल कांग्रेस सरकार और खुद उनका नेतृत्व खासा परेशान है। वो परेशानी की बड़ी वजह है कि उनको ऐसा लगता है कि अब इसके जरिए उनकी सरकार पर हमला होगा, पहली बात। दूसरा, एक जो घुसपैठ वाला मसला है, जो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में घुसपैठ होता है, और जिस घुसपैठ को यह आरोप लगता है कि उस घुसपैठ को बढ़ावा दिया जाता है ताकि एक वोट बैंक की तरह उनका उपयोग किया जा सके, ये जो आरोप लगा है, ये डर है कि कहीं इस आरोप के जरिए सरकार को घेरा ना जाए, क्योंकि अब बीएसएफ 50 किलोमीटर तक आ चुकी है। फिर एक तस्करी वाला आरोप लगता ही रहा है कि जो बॉर्डर पोरस है और यहाँ से तस्करी होती रहती है। पहले क्या होता था कि पहले इस तरह कोई घटना होती थी तो वहाँ स्थानीय पुलिस आ जाती थी, लेकिन अब जब 50 किलोमीटर तक अधिकार बीएसएफ के पास है, तो उनको संभावना ये है कि अब क्या है, स्थानीय पुलिस आएगी नहीं, और केंद्र की एजेंसियां अपने हिसाब से यहाँ के लोगों को, यहाँ के राजनेताओं को, यहाँ के मंत्रियों को फंसाने की कोशिश करेंगी। वो उनके पास एक नजीर है उनका भतीजा, जो कि अगर आप टीएमसी के पक्ष से देखें, आप ममता बनर्जी के पक्ष से देखें, तो उनका यही आरोप है कि ये पॉलिटिकल अपोनेंट हैं, इसकी वजह से इनके भतीजे को फंसाया जा रहा है। और ये जो पूरी फंसने की कहानी आई, ये आप देखिए, तो जो अनूप मांझी वहाँ कोयले के बड़े तस्कर हैं। जब उन पर 2020 में, मतलब ये चुनाव से पहले, सीबीआई और ईडी ने शिकंजा कसा, तो उन्होंने विनय मिश्रा का नाम लिया। विनय मिश्रा टीएमसी के बड़े नेता हुआ करते थे, अभी तो वो भाग गए, देश छोड़ दिए जैसी कि खबर है, और उनको माना जाता था कि वो
अभिषेक बनर्जी के बड़े खास हैं और विनय मिश्रा का अनूप माझी से संबंध का दावा करती रही है सीबीआई और उस दावे के आधार पर घेरे में आए अभिषेक बनर्जी, ये मानना है टीएमसी का। तो इस तरीके से टीएमसी मानती है और नेतृत्व मानता है कि उनके भतीजे को फंसाया गया। अब जब बीएसएफ 50 किलोमीटर तक भीतर आ जाएगी और 50 किलोमीटर तक उसकी अपनी टेरिटरी होगी जहां पर वो अपने हिसाब से काम करेगी और वहां पर फिर जांच एजेंसियां, केंद्रीय जांच एजेंसियां इन्वॉल्व होंगी, तब दिक्कत ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये फंसा लेंगे, ऐसा सरकार मतलब पश्चिम बंगाल सरकार का मानना है और फिर उनकी समस्या बढ़ जाएगी, जैसे आप अभिषेक बनर्जी वाले मामले में वो लोग देख रहे हैं। आपको ध्यान होगा जब अभिषेक बनर्जी को ईडी ने सम्मन किया था और तकरीबन 11 से 12 घंटे दिल्ली में पूछताछ हुई ईडी के दफ्तर में, तब ममता बनर्जी ने कहा था कि हम लोग अब देशव्यापी इस पर जो है कार्यक्रम करेंगे और बताएंगे किस तरीके से हमको परेशान किया जा रहा है। तो ये जो बीएसएफ वाला मामला है इसे भी इसी रूप में देखा जा रहा है कि अब अगर मान लीजिए कि ट्रैफिकिंग हुई और उसमें ट्रैफिकिंग सिर्फ गायों की नहीं होती है, इंसानों की भी ट्रैफिकिंग होती है, ये एक बड़ी बात है। अब फिर देखिए हथियार की भी ट्रैफिकिंग होती है। तो ये तमाम चीजें जब हैं तो इन तमाम चीजें ये घटनाएं होंगी तो उसमें केंद्र इन्वॉल्व होगा, केंद्रीय एजेंसियां आएंगी। केंद्रीय एजेंसियां आएंगी तो इनको लगता है कि एक तो इनके अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण है, क्योंकि जो कानून व्यवस्था है वो सीधे तौर पर राज्य का काम है, लेकिन अब चूंकि ये बॉर्डर एरिया है तो यहां बीएसएफ भी लगा रहता है, लेकिन बीएसएफ पहले 15 था, 50 हो गया। तो ये जो है ये एक संदेह है पश्चिम बंगाल सरकार का कि इस तरीके से उनको परेशान किया जाएगा इस मामले को लेकर। जब भी तस्करी हो गई या और भी कुछ इस तरीके की चीज हुई तो उनके कामकाज में अब केंद्र सरकार ज्यादा हस्तक्षेप करेगी। यही वजह है कि ये जो नया ये अधिसूचना आई है कि अब ये 50 किलोमीटर वाली, इस अधिसूचना ने इन लोगों के माथे पर परेशानी की रेखाएं खींच दी और उसका बड़ा उदाहरण जो इनके लिए नजीर है वो नजीर वही है जो उनके भतीजे का मामला है कि जिस तरीके से वहां हुआ वही अब इधर भी देखने को मिलेगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।